हेलो फ्रेंड्स। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में फिर हम और एक डॉक्यूमेंट लेकर के आ गए हैं। और इस डॉक्यूमेंट का नाम है सिस्टम फॉर प्लांट इंस्पेक्शन चेकलिस्ट। ठीक है, फायर पंप हाउस चेकलिस्ट। जो हमारा फायर पंप हाउस होता है, जो किसी भी कंपनी में जाइएगा तो जो फायर हाइड्रेंट होता है ना, उसको चलाने के लिए एक पंप हाउस होता है। तो पंप हाउस चेकलिस्ट है। ठीक है, पंप हाउस को चेकलिस्ट उसका हम लोग डेली बेसिस पे उसको चेक करते हैं, उसका इंस्पेक्शन करते हैं। तो ये पंप हाउस चेकलिस्ट डॉक्यूमेंट है। इसमें कैसे क्या क्या चेक किया जाता है वो चीज आपको बताएंगे। आपको इस वीडियो के बाद पता चल जाएगा कि पंप हाउस का इंस्पेक्शन कैसे किया जाएगा। जैसे ही आप चेकलिस्ट लेंगे तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है इंस्पेक्शन चेकलिस्ट फायर पंप हाउस। ठीक है, नेम ऑफ यूनिट। अब देखिए किसी कंपनी में चार पांच छह मतलब अलग अलग प्रकार का यूनिट होता, अलग अलग यूनिट होते हैं। ठीक है, प्रत्येक यूनिट का अलग अलग पंप हाउस होता है। ठीक है, अगर बड़ा प्लांट है तो अलग अलग यूनिट वाइज पंप हाउस होता है। तो यहाँ पे यूनिट लिखा गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कंपनी का नाम है पैजेट, और यहाँ पे है चेक पॉइंट, चेकिंग पैरामीटर्स एंड इधर जो है कि देखिए डेट 1 2 3, ये डेट है। ठीक है, पूरे महीने का है। तो इस तरीके से आपका इधर लास्ट में देखिए मंथ, किस मंथ का है। ठीक है, मंथ डाला गया है। फिर देखिए यहाँ पे जो है कि डॉक्यूमेंट नंबर, इशू नंबर एंड रिव्यू डेट। ठीक है, ये अब देखिए यहाँ पे देखिए अगर ओके रहेगा तो हमको टिक मारना है, नॉट ओके रहेगा तो क्रॉस कर देना है। इसलिए यहाँ पे आपको पहले ही बता दिया गया है। ठीक है, तो आप ये नहीं पूछेंगे कि क्यों टिक किया गया है, क्यों कट गया है। अब देखिए पैरामीटर, पैरामीटर का मतलब जो होता है कि जो हमारा चेक पॉइंट में जो है ना, जो यहाँ पे पैरामीटर में दिया गया है उस कंडीशन में हमारा जो है कि होना चाहिए। जैसे पहला चेक पॉइंट में पहला जो नंबर है वो है आपका, यहाँ पे देख रहे हैं जी, जॉकी पंप। अब जॉकी पंप क्या है जी? तो ऑटो मोड, मतलब जो जॉकी पंप जो होता है वो ऑटो मोड में होना चाहिए। अगर ऑटो मोड में है तो यस डाल देंगे। ठीक है, जॉकी पंप स्टार्ट प्रेशर, जो जॉकी पंप का स्टार्ट प्रेशर जो है नॉर्मली हम लोग 5 kg से लेकर के 7 kg के बीच में रखते हैं। तो यहाँ पे देखिए पैरामीटर ऑलरेडी दिया हुआ है 5 kg। ठीक है, स्टॉप एट 7 kg, मतलब जो जॉकी पंप है अगर 5 kg से कम प्रेशर होगा तो ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा, और 5 7 kg से ज्यादा होगा तो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस पे अगर ओके है तो टिक करते हैं, जो जो आपको मिलेगा उस पर टिक करते जाना है। जॉकी पंप फिजिकल कंडीशन, जो है कि जॉकी पंप जो है कि उसका फिजिकल कंडीशन कैसा है। तो पैरामीटर में देख रहे हैं जी, डस्ट फ्री, नो लूजनेस, मतलब जो जॉकी पंप है उस पर किसी प्रकार का डस्ट डस्ट नहीं है, और नो नहीं लूज, नो लूजनेस है। तो इसलिए इस पे टिक कर दिए हैं। आगे कह रहा है अर्थिंग ऑफ ऑल पंप रूम आइटम। देखिए पंप हाउस में जितने भी पंप्स हैं या जितने भी इलेक्ट्रिकल जो है कि इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो ऑर्थेड होना चाहिए। लिख रहा है जी मस्ट बी कनेक्टेड, अगर सारा पॉइंट जो है सारे पंप जो है ऑर्थेड है तो टिक कर देंगे। ठीक है, मेन हाइड्रांट पंप, जो हाइड्रांट मेन हाइड्रांट पंप जो होता है जो सबसे बड़ा होता है, ठीक है, वो भी ऑटो मोड में होना चाहिए। तो देख रहे हैं जी यहाँ पे ऑटो मोड में है, टिक किया हुआ है। ठीक है, मेन हाइड्रांट पंप स्टार्ट प्रेशर। अब देखिए मेन हाइड्रांट पंप का स्टार्ट प्रेशर कितना होना चाहिए जी? तो 4 kg। इसको जॉकी पंप से हम लोग कम प्रेशर पे ही स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, और इसको मैनुअली स्टॉप किया जाता है। तो देख रहे हैं जी 4 kg अगर स्टार्ट प्रेशर है तो हम लोग टिक कर देंगे। ठीक है, मेन हाइड्रेट फिजिकल कंडीशन, तो मेन हाइड्रेट का फिजिकल कंडीशन कैसा है जी? डस्ट फ्री है, नो लूजनेस है, तो टिक किया गया है। देख रहे हैं जी ये पिछले महीने का है। डीजल पंप, अब जो डीजल पंप कैसे होना चाहिए? तो ऑटो मोड में होना चाहिए। ठीक है, डीजल पंप स्टार्ट प्रेशर, डीजल पंप स्टार्ट प्रेशर क्या है जी? 3 kg का अगर कम होगा तो डीजल पंप ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा, और मैनुअली इसको स्टॉप किया जाता है। तो अगर ऐसा कंडीशन में है तो टिक कर देंगे। डीजल लेवल इन टैंक, अब देखिए जो डीजल पंप हाउस है, जो डीजल पंप है, ठीक है, वहां जो उसमें डीजल जो होना चाहिए टैंक में वो क्या होना चाहिए? मिनिमम कितना होना चाहिए जी? तो मस्ट बी एबव एट द मिनिमम लेवल टैंक, जो उसका मिनिमम लेवल जो है ना उससे ज्यादा होना चाहिए। तो वहां पे भी टिक किया गया है, मतलब उसमें उससे ज्यादा है। डीजल इंजन पंप फिजिकल कंडीशन, जो डीजल इंजन जो है ना उसका फिजिकल कंडीशन कैसा है जी? तो डस्ट फ्री है, नो लूजनेस है, तो टिक कर दिया गया है।
आगे कह रहा है रेडिएटर कूलेंट लेवल। अब देखिए जो हमारा डीजल पंप होगा, जो डीजी होगा, जो रेडिएटर होगा, उसमें उसमें कूलेंट का लेवल कितना होना चाहिए। तो कह रहा है मस्ट बी 50% ऑफ ऑल टाइम ऑफ द टैंक कैपेसिटी। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो टिक कर देंगे। आगे कह रहा है बैटरी टर्मिनल कंडीशन, मतलब डीजी में जो है पंप हाउस में जो हम लोग बैटरी भी रखते हैं, काहे के लिए जी, तो डीजी को स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, तो बैटरी का टर्मिनल कंडीशन कैसा है, तो कह रहा है मस्ट बी टाइटन एंड रस्ट फ्री एंड गुड कंडीशन। जो कि रस्ट फ्री है और गुड कंडीशन में है, तो यहाँ पे ठीक कर दिया गया है। स्टैंड बाई बैटरी, अब बैटरी का जो स्टैंड है वो है कि नहीं है, तो ऑलवेज अवेलेबल, हमेशा अवेलेबल होना चाहिए, अगर अवेलेबल है तो टिक कर देंगे। ठीक है, फायर वाटर टैंक लेवल, जो हमारा टैंक लेवल जो है, जो हमारा वाटर टैंक होता है, जिससे डीजी से जो कि पंप हाउस है जिसमें पानी जाता है, उसमें कितना लेवल, कितना पानी होना चाहिए, तो कह रहा है मस्ट बी एबव एट द मिनिमम लेवल, जो मिनिमम लेवल है उससे ज्यादा होना चाहिए, कम से कम लगभग जो है कि 1 लाख लीटर पानी जो है कि टैंक में होना चाहिए, तो है तो टिक कर देंगे। प्रेशर मेंटेन इन मेन लाइन, मेन लाइन में कितना प्रेशर मेंटेन करना है जी, तो 7 केजी, 6 केजी से लेकर के 7 केजी के बीच में प्रेशर होना चाहिए। आप लोग देखिएगा किसी भी कंपनी में जो हाइड्रांट होता है, उस पर जो गेज लगा होगा वो 7 केजी प्रेशर पे रहता है, किसी किसी में 6 से 7 पे आप रख सकते हैं, तो ठीक कर देंगे। इलेक्ट्रिकल सप्लाई इन पैनल, जो पैनल जो है जहां से हम लोग कंट्रोल करेंगे पूरे पंप हाउस को, उसमें इलेक्ट्रिकल सप्लाई होना चाहिए, लिख रहा है शुड बी ऑलवेज, तो ऑलवेज है तो ठीक कर देंगे। ये सब कुछ होना चाहिए, इसमें से कोई भी अगर मिस्टेक है तो वो गलत बात है। ठीक है, हाउस कीपिंग ऑफ पंप हाउस एरिया, देख रहे हैं जी, हाउस कीपिंग ऑफ पंप हाउस, पंप हाउस का हाउस कीपिंग कैसा है जी, तो मस्ट बी गुड, मतलब अच्छा है, तो टिक कर देंगे। स्टार्ट फ्री, स्टेयर फ्री फ्रॉम अनवांटेड मटेरियल, जो आपका पंप हाउस होता है ना वो ग्राउंड में होता है, वो अंडरग्राउंड होता है, तो उसमें जाने के लिए जो सीढ़ी होता है ना, वो किसी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन उसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब कुछ ओके है, तो हम टिक करते करते गए हैं, ये आप लोग को चेक कर करके टिक करना है। एनी लीकेज इन पंप हाउस, अगर पंप हाउस में किसी प्रकार का लीकेज है तो यहाँ पे कट कर देंगे, अगर नहीं है तो टिक कर देंगे, तो देख रहे हैं लीक फ्री है, हम टिक कर दिए हैं। वाटर कैचमेंट डी डी वाटरिंग पंप, ठीक है जी, मस्ट बी वर्किंग एंड वर्किंग अंडर, ये वर्किंग अंडर में होना चाहिए। जॉकी पंप ऑन ऑफ टाइम इंटरवल मिनिमम 2 टाइम्स इन 1 आवर, ठीक है, तो टिक कर देंगे। फायर एक्सटिंग्विशर अवेलेबल इन पंप रूम एंड गुड कंडीशन, यस, यहाँ पे टिक कर देंगे। इमरजेंसी कांटेक्ट नंबर और डिस्प्ले मस्ट बी अवेलेबल, यस, टिक कर देंगे। रबर मैट इन फ्रंट ऑफ इलेक्ट्रिकल पैनल, ठीक है, जो हमारा इलेक्ट्रिकल पैनल होगा पंप हाउस के पास, वहां पे रबर मैट होना चाहिए, तो मस्ट बी अवेलेबल इन फ्रंट ऑफ पैनल, यस, मतलब है, तो हम टिक कर दिए हैं। आगे देखिए, अगर आप चेक कर रहे हैं तो आपका साइन होगा, ठीक है, यहाँ पे, और वेरीफाइड बाई, और उसको डेली बेसिस पे कोई सुपरवाइजर वेरीफाई करता होगा, तो उसका वहां पे फिर सुपरवाइजर का साइन होगा। तो इस तरीके से आप पंप हाउस चेकलिस्ट को फिल कर सकते हैं, और अपने कंपनी में के जो पंप हाउस है उसको इसका इंस्पेक्शन कर सकते हैं। तो हम आशा करते हैं कि इस वीडियो से आपको पता चल गया होगा कि पंप हाउस का इंस्पेक्शन कैसे किया जाता है। थैंक यू, धन्यवाद।